Hello students, I am G.V. Notiar and today I am going to teach you class 9 social science history and the topic is the French Revolution first chapter. Okay, firstly we will talk about introduction of the chapter, and in this chapter 14 July 1789 is the most important date, and this is the beginning of the French Revolution. Okay, what happened on this date? You know, on the morning 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to the move into the city. यानी कि इस दिन जो है वहाँ के जो किंग था उन्होंने जो एक ट्रूप को जो है ऑर्डर कर दिया सिटी में, कौन सिटी, पेरिस सिटी में, ठीक है ना। और वहाँ के जो लोग थे उनको ये लगा कि जल्दी ही जो है जो किंग है वो क्या करने वाला है, वहाँ जो ऑर्डर देने वाला है अपने ट्रूप को, किसके लिए, अटैक के लिए। तो उसके बाद जो वहाँ के जो लोग थे, कौन से जो लोग थे, किसके, जो थर्ड असेंबली के लोग थे, किसके थे, थर्ड स्टेट जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उसका विरोध किया। और इसी प्रकार से जो एक रूमर फैल गया पूरे शहर में, क्या हो गया, एक रूमर फैल गया एंड 7,000 मैन 7,000 मैन 7,000 मैन गेट गैदर्ड देयर, है ना। 7,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या किया, वहां पे दे लूटेड ऑल द ऑफिस एंड आफ्टर दैट they broke into a number of government buildings in search of arms. उन्होंने क्या किया कि काफी सारे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसको उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, इसके लिए, एलिमिनेशन के लिए, हथियार के लिए, ठीक है ना। और फाइनली a group several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress, prison the Bastille. और उसके बाद क्या किया, ये सारे लोग जो है, सैकड़ों लोग जो है, वहाँ की जो बस्टाइल जो एक प्रिजन था वहाँ अटैक कर दिया। और वहाँ अटैक करके उन्होंने क्या किया कि इट वाज ओनली 7 पीपल, उन्होंने वहाँ के जो प्रिजन में जो लोग फंसे हुए थे उन्होंने उनको बाहर किया। वो जब कितने थे, वो सिर्फ 7 लोग थे, उससे कितने थे, ओनली 7 पीपल, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है ये सारे लोगों ने जो है पूरा एक रूमर फैल गया, ठीक है ना। और yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. और वहाँ पे जो बस्टाइल जो एक किला था, वो जो है, जो किंग था, उसकी एक जो एक पावर थी, उसका एक सिंबल वहाँ पे, उसको डिस्ट्रॉय करते हुए लोगों ने जो है उसकी जो रॉ मटेरियल था उसमें लोगों को क्या किया, बेचना शुरू किया, ताकि लोग जो है उसको समझोए ये उनकी एक बुरी शक्ति क्या था, एक सिंबल था। ओके, उसके बाद क्या हुआ, the days that forward saw more writing both in Paris and the countryside. काफी सारा जो है एक वहाँ पे क्या होने लग गया, एक राइटिंग होने लगे, काफी सारा वहाँ पे जो है एक जो ग्रुप है वो काफी सारे जो क्या करे, तोड़ करना शुरू कर दिया। तो अब जो है France to most people at the time did not anticipate this outcome, how and why this happened. तो किस प्रकार से जो ये इवेंट हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों हुआ, वी हैव टू गो इन फ्लैशबैक। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो फ्लैशबैक में है उसमें जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो लेट 18th सेंचुरी में किस प्रकार से थी, किस प्रकार से डिवीजन था उसका, यू विल रीड हियर। एंड द 3 states of France at that time were, यानी कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो कितने भागों में बटी हुई थी, 3 भागों में, ठीक है ना। तो फर्स्टली वी विल नो फ्रॉम these states why these states made up set up by the king. Okay, in 1774 20 years old Louis 16 of Bourbon family became the king of France. यानी उस समय क्या हुआ कि 1774 में, ठीक है ना, 1774 में जो वहां का जो किंग था लुइस 16,
वो वहाँ का जो है राजा बन गया ओनली द एज ऑफ 20, यानी सिर्फ 20 साल की उम्र में। एंड ही मैरिड टू द ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिटी ड्यू टू लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर एंड मेंटेनेंस ऑफ extravagant court at the place, he got an empty treasure। तो काफी लंबे समय तक जो है फ्रांस से एक युद्ध में क्या रहा, इंगेज रहा, जिस कारण से उसको क्या मिला, एक एम्प्टी ट्रेजर, यानी एक खाली पोस्ट उसको मिला। और उसको मेंटेन करने के लिए क्या हुआ, उनके पास कोई भी रिसोर्सेज उस समय नहीं थे। तो लुई 16 also helped 13 American colonies to gain the independence from Britain। और लुई 16 ने उस समय क्या किया, 13 जो कॉलोनीज थी किसकी, अमेरिका की, उसको ब्रिटेन से जो है आजादी के लिए क्या किया, हेल्प किया। जिसमें जो काफी सारा उसमें क्या हो गया, एक कर्जा, डेब्ट हो गया, लोन डेब्ट हो गया। इस कारण से जो है उसको मेंटेनेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो है कोई भी रिसोर्सेज उसके पास नहीं थे। तो जो क्या थे, जो लैंडर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनसे जो है 10% जो है एक हाई इंटरेस्ट रेट लेना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, जिसको फिलअप करना जो है इसके लिए पूरा वो नहीं कर पाया। टू मीट एक्सप्रेशन लाइक मेंटेन आर्मी कोर्ट एक्सेट्रा, स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज द टैक्सेस। अब आर्मी की जो व्यवस्था थी, गवर्नमेंट की जो व्यवस्था थी, वहाँ के लोगों की जो व्यवस्था थी, उसको फिलअप करने के लिए जो है उसके पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया, लोगों पे जो टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब नाउ क्वेश्चन बिगिन हियर, which people will give the taxes, कौन से वो लोग होंगे जो टैक्स देंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसको 3 भागों में क्या किया, डिवाइड किया। द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड into 3 categories, 3 states of the French at the time war। Okay, now the first state is the Canada, the second state is the nobility, the third state is all the remaining people। The Calypso means special people, you can say that deities, जो वहाँ के पादरी थे वो इसमें आते थे, और मोस्टली क्या थे ये लैंड ऑनर्स, ठीक है ना। तो ये एक स्पेशल तरीके से वो ट्रीट किया जाता था, और ये किसी भी प्रकार से जो है कोई टैक्सेस गवर्नमेंट को नहीं देते थे, और इनको सारी फैसिलिटीज क्या थी, फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट थे द नोबिलिटी, ये भी जो है ये दीज 2 ग्रुप वर क्लोज टू द किंग। ये दोनों जो ग्रुप थे ये राजा से क्या थे, काफी नजदीकियां इनकी थी, जिस कारण सारे प्रिविलेजेस को क्या मिलता था, बाय बर्थ। एंड थर्ड स्टेट ऑल द रिमेनिंग पीपल, जितने भी जो रिमेनिंग पीपल थे, मिडिल क्लास के लोग थे, लॉयर्स थे, फिलोसफर्स थे, पीजेंट्स थे, वर्कर थे, सारे जो क्या थे इस थर्ड स्टेट में ग्रुप में थे, ठीक है ना। अब उसके बाद इस प्रकार से जो है, एंड ओनली the people of third states only pay the taxes, और जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे सिर्फ वही टैक्स क्या करते, पे करते थे। यू नो, वी आर डिस्कसिंग ऑन द डेट ऑफ 14 जुलाई 1789 व्हाई दिस इंसिडेंट हैपेंड, ये इंसिडेंट क्यों हुआ। तो वी वर डिस्कसिंग ऑल द रीजंस, हम उस सब रीजन के बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हम जान सकें किस प्रकार से जो है फ्रांस जो है, हाउ फ्रांस बिकेम फ्रॉम मोनार्ची टू अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है द स्ट्रगल टू सर्वाइव ड्यूरिंग 1715 टू 1789, 1715 टू 1789 द पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग रैपिडली। वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो डे बाय डे क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। अब वो जो इंक्रीज हो रही थी उनके लिए जो फीडिंग के लिए क्या थी, पूरी व्यवस्था होनी थी, उनके पास कोई राशन नहीं थी। तो इसमें क्या हुआ कि जो वर्कलोड है वो काफी बढ़ गया, ठीक है ना। एंड increase in demand for food grains, insufficient production increased the price of bread, but the wages of the workers did not keep pace with the rise in prices। अब जो है जो फूड डिमांड थी वो डे बाय डे हमारी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, ठीक है ना, जिसको पूरा कर पाना जो है काफी ज्यादा इम्पॉसिबल हो रहा था। और वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो अपने आप को जो है मतलब कंप्लीटली जो है उनको फीडिंग नहीं मिल पा रही थी। और वहाँ के जो वर्कर थे
उनको जो डे बाय डे क्या होता है, जो डिमांड बढ़ी फूड ग्रेन की, उससे क्या हो गया, प्राइस की काफी हाइक हो गई, काफी ज्यादा महंगाई बढ़ गई, बट देयर वर्कर्स वेजेस वर नॉट डिक्रीज, ठीक है ना। लेकिन जो वर्कर का वेजेस था वो किसी प्रकार से जो है डिक्रीज नहीं हुआ, कब 1750 1789 तक, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, वहां के जो लोग थे उनमें क्या हो गया, असंतोष, ठीक है ना। एंड उसके बाद क्या हुआ, एक नया ग्रुप का इमर्जेंस हुआ, इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास एंड आइडियाज ऑफ फिलोसफर्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ऑल द पीपल ऑफ मिडिल क्लास एंड the philosophers were belong to the third states. These people mostly belong to the third states, okay, and mostly people were in this group were highly educated. काफी सारे लोग इसमें क्या थे, काफी ज्यादा जो क्या थे, एजुकेटेड थे, जो उस कंडीशन क्या करते थे, समझते थे, और जिसपे उन्होंने क्या किया, सर्च किया। तो यू नो वेरी वेल दैट इन ड्यू टू इंडिपेंडेंट, जो आजादी के समय जो है, जो हमारे जो क्रांतिकारी लोग होते हैं, किस प्रकार से जो है वो लोग को मोटिवेट करते हैं, वो इस पॉइंट से हम समझेंगे। तो ये जो मिडिल क्लास थे, इन्होंने जो है काफी ज्यादा एक मैन्युफैक्चरिंग किया, और जो फिलोसफर्स थे, इन्होंने जो लोगों में क्या किया, अवेयरनेस लोगों में लाई, जागरूकता लाई। क्या जागरूकता लाई, कि नोबडी शुड बी ट्रीट बाय बर्थ, नोबडी शुड बी ट्रीट विद स्पेशल प्रिविलेजेस बाय बर्थ। किसी भी व्यक्ति को जो है बाय बर्थ जो स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए, जो कि मिल रहा है किसको, फर्स्ट स्टेट लोगों को और सेकंड स्टेट के लोगों को। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया, जॉन लॉक, जॉन रूसो, इन्होंने क्या किया कि बुक के माध्यम से, पम्फलेट के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, दे स्प्रेड द न्यूज़, द नोटिफिकेशंस अमंग द पीपल। लोगों को जागरूकता लाई कि व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, इट इज टोटली इन रॉन्ग वे, जो भी चीजें चल रही है वो सारी चीजें क्या है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, लोगों में एक अवेयरनेस लाई, ठीक है ना। इस अवेयरनेस का क्या रिजल्ट हुआ, कि द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट डे बाय डे गेटिंग वेरी एक्टिव। जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो डे बाय डे क्या हो रहे थे, एक्टिव हो रहे थे। ऑटोमेटिकली जो है उनमें ये फीलिंग्स आ रही थी कि हमेशा क्या कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा एक क्या था, एक ग्रुप था, जो काफी एक गवर्नमेंट को जो है, यानी जो कंट्री को जो क्या कर रहा था, जो प्रोडक्शन भी कर रहे थे, और वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको भी क्या कर रहे थे, ये स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, और ये टैक्स पेयर भी थे। तो इनको ये एक अवेयरनेस आई कि वी आर गेटिंग एवरीथिंग, बट द फैसिलिटीज मे बी गिविंग ओनली टू द फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट। और जो फैसिलिटीज थी वो सिर्फ जो है फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को दी जाती थी, जिनका इस प्रकार की जो एक टैक्सिंग थी या गवर्नमेंट की जो एक डेवलपमेंट होता, उसमें ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों का किसी भी प्रकार से कोई रोल नहीं था। नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। अब जो एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। ये जो मिडिल क्लास लोग हैं और जो फिलोसफर्स हैं, इन्होंने लोगों में क्या लाया, एक जागृति लाई, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट होने के लिए, बिकॉज फ्रांस वाज अ मोनार्चिक कंट्री एंड ऑल द पीपल वांट टू अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ये अब डेमोक्रेटिक कंट्री चाहते हैं, डेमोक्रेटिक आइडियाज चाह रहे थे, ठीक है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज। ऑन 5 मई 1789, ये कब की बात है, 5 मई 1789। The date is coming nearest to the this date. ये डेट डे बाय डे क्या हो रही है हमारे, जब इस क्या हो रही है, इस डेट करीब आ रही है, तो we will understand that why this incident happened, ये इंसिडेंट क्यों हुआ। तो Louis XVI called for an assembly of the States General to pass the proposals for new taxes। क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो एक गवर्नमेंट मीन्स जो वहाँ की जो एक सिस्टम था, उसको पूरा करने के लिए जो है गवर्नमेंट पास है, गवर्नमेंट जो एक मोनार्चिस्ट गवर्नमेंट थी, उसके पास कोई बैलेंस नहीं था, तो उसको इंक्रीज करने के लिए क्या क्या टैक्सेस को जो क्या करना, बढ़ाना चाह रहे थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, स्टेट जनरल क्या की मीटिंग बुलाई, और जितने भी स्टेट जनरल होते थे, इसमें 300 होते रिप्रेजेंटेटिव्स, इसमें भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड इसमें आपके
600 representatives होते हैं एंड ईच स्टेट कैन गिव अ सिंगल वोट। यानी कोई भी प्रपोजल जब जो है वहाँ की असेंबली में होता था ना, तो उसमें क्या होता था कि जो वोटिंग होती थी, और यहाँ पे क्या होता कि एक या देयर आर 300 representatives but they have only a single vote power, यानी इनके पास एक वोटिंग पावर थी, एक वोट दे देंगे, एक वोट दे देंगे और एक वोट दे देंगे। तो जनरली क्या होता है, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में भी यूनाइटेड, ये दोनों एक तरफ से यूनाइटेड हो जाते थे और इनकी वोट क्या होती है, 2 हो जाती है, इनकी वोट 1 ले जाती है, जिस कारण से जो इनका पलड़ा कमजोर होता था और सारे बिल क्या हो जाते हैं, इनके पास हो जाते थे। तो जब थर्ड स्टेट के लोग वहाँ पे एक एक्टिव सिटीजन के तौर पे गए, तो उन्होंने क्या कहा कि ईच एंड एवरी रिप्रेजेंटेटिव शुड बी राइट टू वोट, यानी कोई बिल जब पास होता है उसमें जो है प्रत्येक मेंबर को एक वोट देने की होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, जिसको, और उसमें क्या हुआ कि वहाँ के जो वर्कर थे, वहाँ की जो महिलाएं थी, उन्होंने क्या किया, उस असेंबली में क्या किया, 4000 लेटर, उन्होंने वहाँ अपने अपने जो है 4000 लेटर भेजे कि जो इसमें क्या करेंगे, इसको वो रखेंगे वहाँ पे, मुद्दों को रखेंगे वहाँ पे। बट व्हाट हैपन इन दिस असेंबली, इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट रो और सेकंड रो में जो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट लोग बैठ गए और थर्ड स्टेट के लोग क्या लोग क्या रहे, वो खड़े रहे। तो उन्होंने क्या किया, द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट अपोज द पॉलिसी ऑफ द किंग, और सारे जो लोग थे वो किंग की पॉलिसी क्या करने लगे, विरोध करने लगे। तो इस प्रकार से जो उनकी जो मीटिंग थी वो क्या हो गई, कैंसिल हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, peasant artisans and women were denied entry to the assembly, but they sent their demands and given through representatives। और वहाँ के जो peasant थे, वहाँ के जो artisans थे, वहाँ की जो women थी, उनको इस असेंबली में आने का जो है राइट्स नहीं था। उन्होंने जो है अपने जो उनकी जो डिमांड थी, उन्होंने बाय रिटर्न इस 4000 लेटर में भेजा कि इनकी बातों को वहाँ रखा जाए। उसके बाद क्या हुआ, जब असेंबली क्या हुआ, फेल हो गई, उसके बाद क्या हुआ कि नेशनल असेंबली ऑफ थर्ड स्टेट, ठीक है ना, यानी द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट्स दे ऑलरेडी इन हॉल ऑफ टेनिस, जो टेनिस का जो एक हॉल था, और इंडोर टेनिस एक हॉल था, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक असेंबली क्या करने के लिए असाइन की, ठीक है ना, बाय देमसेल्फ, अपने आप में। और उन्होंने अपने क्या किया, पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट दे डिक्लेयर दैट देमसेल्फ नेशनल असेंबली, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली क्या कर दिया, घोषित कर दिया। एंड दे आल्सो sought to draft a new constitution for France that would limit the powers of the monarch. The representatives of the third state were led by Mirabeau and Aloysius. Mirabeau was born in the noble family but discarded his feudal privilege ever since he was originally a priest. He wrote an influential pamphlet called "What is the Third State?" तो कुछ उसमें जो फिलोसफर थे वो belong to the royal families, but whatever is going on in France, they always oppose the policy. जो भी चीजें फ्रांस में चल रही थी, उस पॉलिसी क्या कर रहे थे, हमेशा विरोध कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, दे सपोर्ट द नेशनल असेंबली, और उन्होंने क्या एक बिल पास किया, कॉन्स्टिट्यूशन पास किया, वहां पे क्या पास किया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कि व्हाटएवर द पावर ऑफ द किंग शुड बी लिमिटेड, द किंग शुड नॉट बी अनलिमिटेड पावर, बिकॉज maybe this is the possibility of the misusing of the powers, यानी कि यदि किंग की जो पावर है उसको हम लिमिटेड नहीं करेंगे तो पूरी पॉसिबिलिटी है वो उसे मिसयूज कर रहा है जैसे करता आ रहा था। उन्होंने कहा सबसे पहले जो किंग की जो पावर है उसको लिमिटेड किया जाए। तो उसके बाद क्या हुआ, रिवोल्ट स्टार्ट एट बस्तर। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस पॉइंट, यू नो, वी आर कमिंग नाउ दिस पॉइंट। तो वहीं से ये जो क्या होगा, जब उन्होंने किंग की पावर को जो है उन्होंने लिमिटेड करना शुरू कर दिया, तो वहीं से ये रिवोल्यूशन क्या हुआ है, स्टार्ट हो गया। एंड द फ्रांस रेवोल्यूशन इज नॉट व्हेन बिगेन द फ्रांस रेवोल्यूशन इन 14 जुलाई 1789। इसलिए हम आ रहे हैं और वहीं से जो क्या हो गया, वो एक क्रांति क्या हो गई, शुरू हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, एंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। उसके बाद जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस थे, किसको, फर्स्ट स्टेट के लोगों को, सेकंड स्टेट के लोगों को और थर्ड स्टेट के लोगों को, इसका क्या हो गया, एंडिंग हो गया। यानी द असेंबली पास लॉ
इन 4 अगस्त 1789, इन्होंने जो है 4 अगस्त 1789 आफ्टर 14 जुलाई इन्होंने एक बिल पास किया। इस बिल के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि द मेंबर्स ऑफ कॉलेज आर सपोज्ड टू गिव अप देयर प्रीवियस राइट्स वर abolished and land owned by churches were seized authority. By this the government acquired assets worth at least 2 billion euro. उन्होंने क्या किया 4 अगस्त को क्या हुआ, जितने भी जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट लोगों के पास जो भी लैंड थी वो सारी क्या करेंगे, जमा करेंगे किसमें, जो नेशनल असेंबली के पास, और जो है इनकी जो पावर को क्या करें, रिड्यूस कर दिया, जो स्पेशल प्रिविलेजेस थे इनको रिड्यूस कर दिया। और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद शुरुआत हो गई फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। उसके बाद जो है फ्रांस क्या हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क तरफ जो है आना शुरू हो गया, ठीक है ना। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। अब आया सवाल जो है फ्रांस अब जो है फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क तरफ आ गया। नाउ मोनार्की इज नॉट टोटली एंडेड इन फ्रांस बट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी। फ्रांस में जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गई, एंट्री हो गई। अकॉर्डिंग टू दिस द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। इन्होंने कब क्या ड्राफ्ट दिया, by National Assembly। Draft was passed by National Assembly in 1791, ठीक है ना। 1791 में जो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया नेशनल असेंबली द्वारा, और ये जो है एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था फ्रांस के लिए। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि नाउ द पावर्स वर सेपरेटेड एंड assigned to different institutions like the legislature, executive and judiciary। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि पावर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। इन्होंने पावर को जो है 3 भागों में क्या कर दिया, डिवाइडेड कर दिया, ठीक है ना। इन्होंने जो है पावर को डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में क्या किया, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में क्या कर दिया, फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकंड फर्स्ट क्या हुआ लेजिस्लेचर में क्या कर दिया, जो हमारा सिस्टम है न्यायपालिका का, ठीक है, जो हमारी कार्यपालिका जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिस्टम है, लेजिस्लेचर आपका जो है एग्जीक्यूटिव एंड नेक्स्ट है आपका जो है जुडिशरी, ठीक है ना। इन्होंने जो है 3 भागों में जो है पावर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अब जो है द लॉज मेड बाय द नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली द्वारा कौन कौन से लॉज बनाए गए, वो क्या थे, मेन हु वर अबव 25 इयर्स ऑफ एज एंड हु पेड टैक्सेस इक्वल टू द एटलीस्ट 3 डेज ऑफ अ लेबर। जो भी व्यक्ति जो है मोर देन 25 इयर्स, जो 25 इयर्स से ज्यादा होंगे और जो लेबर के जो है 3 दिन की जो कमाई है उसके बराबर टैक्सेस होंगे, वो जो है किसमें माने जाएंगे, एक एक्टिव सिटीजन्स। क्या माने जाएंगे, ये एक्टिव सिटीजन्स,
ठीक है ना। और इन्हीं लोगों को क्या होगा, राइट टू वोट, जो वोट देने अधिकार होगा वो सिर्फ जो एक्टिव सिटीजन होंगे उन्हीं को होगा, बाद बाकी सारे लोग क्या होंगे, पैसिव सिटीजन, ठीक है ना। The qualified as an electoral and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer. और जो ये लोग चुन के आएंगे नेशनल असेंबली में, वही लोग चुन के आएंगे जो हाईएस्ट टैक्स पेयर होंगे, जो बहुत अधिक क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे एक्टिव और पैसिव सिटीजन का जो एक सिस्टम बन गया कि जो एक्टिव सिटीजन होंगे वही जो है एक्टिव वोट दे करेंगे हमारे जो लेजिस्लेचर में है, और अदरवाइज अन्य लोगों को क्या होंगे, एक पैसिव सिटीजन। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है